नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट इंडिया। मैं हूं सुशील बहुगुणा। वेब सीरीज तांडव के निर्माताओं से पूछताछ करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम आज मुंबई में है। इस टीम में लखनऊ पुलिस के 4 सदस्य शामिल हैं। खबरों के मुताबिक ये टीम वेब सीरीज के कलाकारों और निर्माता निर्देशकों से पूछताछ कर सकती है। तांडव के निर्देशक, अमेजॉन प्राइम इंडिया के प्रमुख, सीरीज के निर्माता, लेखक और अभिनेताओं के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कई केस देश भर में दर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ही 3 केस दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी तांडव के निर्माताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस बीच तांडव के निर्माताओं ने माफी मांग ली है और जरूरी बदलाव करने की बात भी कही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है कि तांडव वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक और कलाकार सामाजिक समरसता और एकता को बिगाड़ने, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के अपराधी हैं। उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है कि तांडव को लेके हमारे पास तकरार आई है, उसमें रीसर कार्रवाई कानून के हिसाब से करेंगे। और ये जो है OTT प्लेटफॉर्म पे आई है, तो उसने केंद्र शासन ने इसके बारे में जिस प्रकार से कंप्लेंट आती है, जिस प्रकार से OTT के ऊपर फिल्म में रिलीज होती है, उसके बारे में केंद्र शासन ने कानून बनाना चाहिए ताकि जातीय भेदभाव ना हो। एक प्रकार की दरार जो समाज में गिराने का काम इस प्रकार की सीरीज के द्वारा होता है, इस प्रकार की घटना ना घटे, उसके लिए केंद्र शासन ने OTT प्लेटफॉर्म पे जो भी सीरीज या पिक्चर रिलीज होती है उसके लिए कानून बनाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के BAMS के फर्स्ट ईयर के छात्र के अपहरण का मामला सामने आया है। अपहरणकर्ताओं ने छात्र के पिता से 70 लाख रुपए फिरौती मांगी है। इस छात्र के पिता बहराइच में डॉक्टर हैं। उसके पिता ने बताया कि उनके बेटे का फोन दोपहर 3 बजे से ही बंद था। बाद में अपहरणकर्ताओं ने फोन कर फिरौती की मांग की। इधर पुलिस मेडिकल कॉलेज के CCTV फुटेज को खंगाल रही है। SP समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में लग गए हैं। और जो पुलिस अधीक्षक हैं गोंडा के शैलेश कुमार पांडे क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। जब छानबीन की गई तो ये पता चला कि कल दोपहर में 3:30 बजे के बाद उस लड़के के नंबर पे कोई कॉल आया था, जिसके बाद वो अपने मित्रों को ये बता के कि मैं कुछ देर में जिससे कॉल आया है उससे मिलकर आ जाऊंगा, और वो वापस नहीं आता है। और इसकी सूचना, किसी तरह की सूचना जो है उसके मित्र तथा किसी और सोर्स से नहीं दी गई। जब सुबह तक वो नहीं आया है, उसके बाद इसके बारे में चर्चा चालू हुई और दोपहर में इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारी 6 टीमें इस घटना के अनावरण में लग गई हैं। इसमें एक फिरौती के लिए कॉल आया था, उसकी जानकारी उनके परिजनों ने दी, उनके परिजन ने दी है। इस पे हमारी टीम काम कर रही है। जल्द ही हमारी टीम घटना का अनावरण करेगी। और लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान हैं। कमाल, ये छात्र जो है इसका सुराग नहीं मिला है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ऐसा है कि ये कोई 22 साल का स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर का, जो यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। और इसके 2 रूममेट हैं। उन्होंने बताया कि 3 बजे के करीब उसने उनसे कहा, उसके पास एक फोन आया। उसके बाद उसने कहा कि मुझे किसी से मिलने जाना है, अभी मैं थोड़ी देर में आता हूं। उसके बाद वो लौट के नहीं आया। उसका मोबाइल पुलिस के पास है, उसकी कॉल डिटेल्स की उन्होंने जांच पड़ताल की है। उसके पिताजी के पास जो फोन आया था रैंसम मांगने के लिए 70 लाख, उसको गोंडा में मीडिया के लोगों ने उस नंबर को ट्रू कॉलर में डाल के देखा तो उसका टॉफी वाला लिख के आता है, जिससे पता नहीं चलता कि ये किसका नंबर है। पुलिस को जरूर कुछ सुराग लगा होगा कि ये किसका नंबर है, कौन सी लोकेशन है जहां से वो फोन किया गया। अब वो फोन स्विच ऑफ आ रहा है, जिससे रैंसम की रकम मांगी गई थी। आखिरी बार लड़के के पास किसका फोन आया, पुलिस उस फोन नंबर से उसकी तलाश
जरूर कर रही है, लेकिन क्योंकि एक किडनैपिंग का मामला है और यह धमकी मिली है कि अगर 22 तारीख तक फिरौती की रकम नहीं मिलेगी तो लड़के को मार दिया जाएगा। इस वजह से पुलिस जो है बहुत सारी चीजें बता नहीं रही है ताकि उसके जांच पड़ताल में कोई बाधा ना पैदा होने पाए और उससे लड़के की जिंदगी को कोई खतरा ना पैदा होने पाए। लेकिन पैनिक बहुत ज्यादा है वहां पे, क्योंकि इस तरह से एक 22 साल के लड़के का अपहरण हुआ है। घर वाले भी परेशान हैं, मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी, और पुलिस की भी सांस अटकी हुई है कि 22 के पहले ये कहा गया है कि अगर वो पैसे का इंतजाम नहीं करेंगे तो मार दिया जाएगा लड़के को। जी शुक्रिया कमाल इस जानकारी के लिए। तो इसमें भी जुटी हुई है यूपी पुलिस। उधर यूपी पुलिस इस वक्त मुंबई में भी है, उसकी एक टीम वेब सीरीज तांडव के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए वेब सीरीज तांडव के निर्माता निर्देशक से हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ हैं। सुनील, इस वेब सीरीज में ऐसा क्या है जिसे लेकर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लग रहा है और यूपी पुलिस की टीम ने क्या तफ्तीश शुरू की है मुंबई में? देखिए सुशील, जो बीजेपी है उसका आरोप है कि इस वेब सीरीज में हिंदुओं देवताओं के मजाक उड़ाकर धार्मिक भावना भड़काने की कोशिश की है और कुछ जाति भेद की भी बातें हैं, कुछ डायलॉग, कुछ दृश्य ऐसे हैं। इसीलिए अभी 2 दिन पहले जो बीजेपी के विधायक राम कदम है वो इस बीकेसी साइबर पुलिस थाने में आए थे। यहाँ पर उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई है, घाटकोपर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा चुके हैं और कल वो वहाँ पे उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। इसी बीकेसी में जो अमेजन का कार्यालय है वहाँ पर भी वो गए थे, वहाँ पर उन्होंने बात की। आज जब जो जानकारी है, जो उत्तर प्रदेश जो पुलिस है जहाँ पर FIR दर्ज किया जा चुका है, जो निर्माता निर्देशक हैं और जो कुछ कलाकार हैं उनके खिलाफ जो मामला दर्ज कर गया है, कुछ 4 लोगों को उसमें नामजद किया गया है, उन सभी का बयान दर्ज किया जा सकता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस यहाँ पर आई है, 4 सदस्यों की टीम है। फिलहाल चूंकि यहाँ पे वो उत्तर प्रदेश से मुंबई और महाराष्ट्र में आए हैं, तो जो यहाँ की पुलिस है उसके साथ जो नोडल एजेंसी है क्राइम ब्रांच, उसके साथ वो एक तरह से संयोजन कर रहे हैं और उसके बाद हो सकता है अगली वो कार्रवाई करेंगे बयान दर्ज करने की, या फिर जो भी उनकी कानूनी प्रक्रिया है उसको वो पूरा करेंगे। ये अभी तक की जानकारी है, लेकिन वो फिलहाल पूछताछ कर रहे हैं या शुरुआत किया कि नहीं ये कहना पाना मुश्किल है। इतनी जानकारी मिली कुछ देर पहले तक उनका 1-2 टीम जो है एक क्राइम ब्रांच अंधेरी गई थी जहां पर कि डीसीपी एक बैठते हैं क्राइम ब्रांच के, और एक टीम जो है मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर गई है जहां पर भी नोडल ऑफिसर बैठते हैं जिनसे वो बात करेंगे। उसके बाद ही जो स्थानीय पुलिस है, अगर बीकेसी में पूछताछ होगी तो यहाँ से पुलिस दी जाएगी और उसके साथ जाकर फिर वो आगे की कानूनी प्रक्रिया को पूरी करेंगे। तो फिलहाल स्टेटस यही पता चल रहा है, आगे की कार्रवाई कुछ देर बाद पता चलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि तांडव जो वेब सीरीज है वो विवादों में है। हालांकि कल ही जो निर्माता हैं उनकी तरफ से एक सफाई आई है और कहा है कि लोगों की भावनाएं जिस तरह से आ थी उसको देखते हुए जो विवादित दृश्य हैं उन्हें हटा दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन जो बीजेपी है, उनके जो नेता हैं, जो राम कदम जो आंदोलन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक सलाखों के पीछे लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे, आंदोलन चलता रहेगा। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश से भी बयान आ रहा है तो ये मामला इधर यहीं पर इतना समाप्त नहीं होगा, चूंकि FIR भी दर्ज हो चुकी है। तो अब ये विवाद जो है और भी आगे बढ़ेगा और कार्रवाई आगे बढ़ेगी ऐसा लग रहा है। खुद गृहमंत्री अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के, उन्होंने भी कह दिया है कि जिस तरह से मामला चल रहा है उसकी एक तरह से तफ्तीश की जाएगी और FIR भी दर्ज किया जाएगा। तो हो सकता है कि मामला और आगे बढ़े। जी शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। अब उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से खबर, यहां पुलिस और बदमाशों के बीच बीती आधी रात को एक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में कई राउंड फायरिंग हुई जिसमें 3 बदमाशों को गोली लगी है। इन बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी बदमाशों की गोली से घायल हुआ। पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियारों के साथ साथ 3 बाइक्स भी बरामद की हैं। तीनों बदमाश एक ज्वेलरी शॉप से 90 लाख रुपए की डकैती में शामिल थे। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड रूपेश कुमार सिंह की हत्या के मामले में पुलिस को अब तक हत्यारों का सुराग नहीं मिल पाया है। इधर बिहार के पुलिस महानिदेशक ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि रूपेश की हत्या एयरपोर्ट पार्किंग के ठेके को लेकर हुई है। उन्होंने कहा कि पार्किंग के ठेके को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था। रूपेश के परिवार के कई लोग इस ठेके के काम में शामिल थे। डीजीपी ने यह भी कहा कि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। 12 जनवरी को रूपेश सिंह की हत्या उनके घर के ही नीचे कर दी गई थी। अभी तक जो हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन है उसमें इस तरह की कोई विशिष्ट बात सामने नहीं आई है। देखिए, कोई भी जो केस रहता है, इस केस के और मर्डर केस के खास तौर से बहुत सारे एंगल रहते हैं, बहुत सारी बातें रहती हैं।
तो हमने बहुत अलग अलग एंगल से काम किया है इस केस को लेकर, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं इस तरह की अभी कोई और बात सामने नहीं आई है। प्रेमा फेसाई जो है जो मेन डिस्प्यूट हुआ है वही कारण है इसका घटना को होने का, और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर करके ये काम कराया गया है। और जो डिस्प्यूट हुआ है उसमें ये पार्किंग की बात जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको बहुत बड़ा लेता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार हैं पटना से। मनीष, इस मामले में अब जो एंगल है वो पार्किंग ठेके से जुड़ा विवाद निकलकर सामने आ रहा है। देखिए सुशील, ये बिहार के पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल का जब कल ये बयान आया था तो इसे कोई भी बहुत ज्यादा इसे क्रेडिबल नहीं मान रहा है, क्योंकि इसके कई कारण हैं। एक तो यह कि जो पार्किंग वाले से उनका विवाद हुआ था, पार्किंग वाला शुरू के पहले दिन से जो है पुलिस वालों के सामने हर दिन जो है पूछताछ के लिए उपलब्ध है। उसने ये भी मैसेज दिखाया है कि जब विवाद हुआ उसके बाद उसने सॉरी का मैसेज दिया था और रुपेश ने उसे उस पर ओके भी लिखा था। दूसरी बात यह है कि ये केस अभी तक जो इसकी जांच में लगे हुए लोग हैं उनके अनुसार ये केस ब्लाइंड केस अभी तक दिख रहा है। ठेके के विवाद से वो जोड़कर इसे ज्यादा मान रहे हैं, लेकिन इसका फलाफल क्या निकलेगा किसी को नहीं पता। लेकिन निश्चित रूप से एक परसेप्शन बिहार पुलिस के बारे में बन रही है कि शायद इस केस में चूंकि दबाव बहुत ज्यादा है, मीडिया का स्पॉटलाइट बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि कुछ छोटे मोटे लोगों को पकड़कर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाए। इसी तरीके के पार्किंग स्टैंड के विवाद को जो है वो मेन रीजन बताकर जो है पुलिस जो है इस मामले में जो है केस को क्लोज भी कर सकती है। सुशील जी, शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था का जो हाल है उसे देखते हुए कुछ भी हो सकता है। कई मामले राज्य भर में इस तरह के सामने आ रहे हैं जिससे लग रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण ढीला पड़ गया। और यही आरोप मध्य प्रदेश की सरकार पर भी लग रहा है। वहां अब एक और बड़ा ही गंभीर मामला सामने आया है। बैतूल में एक नाबालिग को बलात्कार के बाद नाले में जिंदा दबाने का यह मामला है। मामले का पता उस समय चला जब नाबालिग के रिश्तेदार उसे तलाशते हुए नाले के पास पहुंचे और वो पत्थरों के नीचे दबी हुई मिली। रिश्तेदार उसे लेकर अस्पताल पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता का बयान दिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वो अपने खेत में मोटर बंद करने गई थी और तभी पड़ोसी ने उसके साथ रेप किया और उसे इसके बाद नाले में फेंका, उसे पत्थर और कांटों से ढक दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। और ब्रेक के बाद देखेंगे कहां एक सांसद के समर्थकों पर लगा हंगामे का आरोप। राजस्थान के अलवर जिले में शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के समर्थकों पर हंगामा करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना मंगलवार शाम की है। आरोप है कि टोल टैक्स मांगने पर सांसद के समर्थकों ने टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की, जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान एक टोल कर्मी को थप्पड़ मारने का आरोप भी सांसद के समर्थकों पर लगा है। इस बारे में जब हनुमान बेनीवाल से बात की गई तो उनका कहना था कि झगड़ा करने वाले उनके कार्यकर्ता नहीं थे। और अब एक नजर क्राइम की कुछ अन्य खबरों पर। बेंगलुरु में सीआईएसएफ के अधिकारियों ने कस्टम विभाग के एक अधिकारी को पकड़ा है। इस अधिकारी का नाम मोहम्मद इरफान है और उसके पास से 75 लाख रुपए कैश, सोने की ज्वेलरी बरामद की गई। सीआईएसएफ ने शक होने पर मोहम्मद इरफान के सामान की जांच की और ये बरामदगी हुई। कस्टम विभाग के अधिकारी से पूछताछ चल रही है। दिल्ली की ग्रेटर कैलाश थाने की पुलिस ने क्रेडिट कार्ड के जरिए धोखाधड़ी के एक मामले को सुलझाने में कामयाबी पाई है। सुनील नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कोई और कर रहा है और 5 लाख रुपए से ज्यादा का लेन देन किया गया है। इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस के जरिए जांच कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।